हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रिप्रेजेंट ऑफ अर्थ एंड होम। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसके बारे में पहले से पढ़ा हुआ है या हमें प्रायरली इसकी पहले से क्या क्या नॉलेज है। During the day we can see a big bright ball in the sky which is called sun. The bright sphere we see at night in the sky is moon. The twinkling objects we see in the sky are stars. अब हम इस बार क्या पढ़ने वाले हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव, गैलेक्सी, द सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार्स एंड मीटियोर्स के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव: सरफेस ऑफ द अर्थ, surroundings of the earth, shape of the earth, formation of the earth and movements of the earth. And at last we will read about save the earth. So let's start first with this activity. Don't you think the earth is a beautiful place to live in with its wonderful scenery all around? Draw a picture of a beautiful picture of a earth. तो आपको क्या नहीं लगता कि अर्थ जो है एक बहुत सुंदर जगह है हमारे रहने के लिए। चारों तरफ इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अर्थ की एक सुंदर सी पिक्चर बनानी है। आप सब लोग ये जरूर कीजिएगा। The earth is the only planet that has life supporting conditions. We live on the earth. Millions of the other human beings, animals and plants also live on this earth. The earth is therefore our home. तो अर्थ पर कई सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, हम सब रहते हैं और अर्थ जो है हमारा घर है। सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का सरफेस कैसा है? द लैंड एंड वाटर आर टू पार्ट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। देयर इज मोर वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन द लैंड। अ पॉन्ड, अ पार्क, अ हाउस ऑक्यूपाइज अ स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड। आवर विलेजेस एंड टाउन्स आर बिल्ट ऑन बिगर पार्ट ऑफ लैंड। जो अर्थ का सरफेस है वहां पर मेनली दो चीजें हैं, एक तो लैंड है और एक वाटर है। पर वाटर अर्थ पर बहुत ज्यादा है और लैंड थोड़ा सा। जो भी हमारे पार्क होते हैं या फिर हमारा घर होता है वो सब लैंड पे बनता है। हमारे घर भी लैंड पर बने हुए हैं। द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड कोस्ट। और ऐसी जगह जहां पे जमीन और सी मिले उसको कोस्ट कहते हैं। सराउंडिंग्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की सराउंडिंग्स के बारे में देखते हैं। वी एंड ऑल अदर लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो हम सब लोगों को, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, हम सब लोगों को एयर की जरूरत होती है और जो एयर है वो चारों तरफ से एयर से घिरी हुई है और इस सराउंडिंग एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। माय वोकैबुलरी, हमने एक नया वर्ड सीखा, सरफेस। सरफेस मतलब आउटर और टॉप पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का सबसे ऊपर का पार्ट। एटमॉस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ। दिस एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट फॉर द अर्थ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स different types of gases which are important for the survival of all living things. Land, water and air are essential for life. जो एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ का, वो हमारी अर्थ का एक पार्ट है। वो हमारी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह ढके रहता है और इसे प्रोटेक्ट करता है, किससे? सन की डायरेक्ट रेज से और भी बहुत सारी चीजों से। तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लैंड, वाटर एंड एयर, ये सब भी हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Thinking short, if we cannot see air, why do we sometimes see the smoke from a factory chimney? अगर हम एयर को नहीं देख सकते तो ऐसा क्यों होता है कि हम फैक्ट्री से निकल रहे स्मोक को देख सकते हैं? पता कीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं शेप ऑफ द अर्थ के तरफ। Shape of the earth is like an orange. Long ago people thought that it was flat. They believed that by traveling in one direction they would reach the end of the earth and they would fall into space. So they avoided traveling too far. However, both Aristotle and Pythagoras, on the basis of curved shadow it cast during the lunar eclipse, argued that the earth was a sphere. About 2000 years later, Sir Isaac Newton suggested that the earth was not a perfect sphere
but was rather somewhat flattened at its poles. In 1519, some brave sailors started on a long journey from Spain. Their leader was Ferdinand Magellan, a Portuguese sailor. They kept on sailing in one direction and did not take any backward turn. After about 3 years, they reached the same place from where they had started. This is possible only when the Earth is of a round shape. In 1961, Yuri Gagarin of Russia went around the Earth in a spacecraft. He saw the Earth round from space. In 1969, two American astronauts, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, reached the moon in a spacecraft. They saw the whole Earth from the moon. They also took its photographs. The photographs prove that the Earth is round. It is like a huge ball. हमारी जो अर्थ का शेप है वो एक ऑरेंज के जैसा है। कई सालों पहले तक लोगों को लगता था, बहुत पहले, कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है और अगर वो धीरे धीरे ट्रैवल करेंगे एक डायरेक्शन में तो वो अर्थ के एंड पर पहुंच जाएंगे और फिर स्पेस में गिर जाएंगे। इसलिए लोग दूरी तक ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर एरिस्टोटल एंड पाइथागोरस ने अपने काम से प्रूव किया कि जो अर्थ है वो राउंड है और वो स्फेयर है और वो फ्लैट नहीं है। उसके बाद अराउंड 2000 ईयर्स के बाद इसाक न्यूटन ने भी सजेस्ट किया जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है लेकिन वो फ्लैट्स है, कहाँ पे, पोल पे थोड़ी सी। उसके बाद 1519 में कुछ स्पेन से सेलर निकले जिनके लीडर थे फर्डिनेंड मैगलन और उन्होंने एक जगह पर एक डायरेक्शन में बिना पीछे मुड़े बस ट्रैवल करना शुरू कर दिया और उसके बाद 3 साल बाद वो लोग ट्रैवल करते करते उसी सेम स्पॉट पर पहुंच गए जहां से उन्होंने अपनी सेलिंग शुरू की थी। तो इससे उन्हें पता चला कि जो अर्थ है वो एकदम राउंड है। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कई साल बाद 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन मून पर पहुंचे और उन्होंने जब मून से अर्थ को देखा तो उन्होंने देखा कि अर्थ जो है एकदम राउंड स्फेयर है और इसीलिए उन्होंने वहां पे अर्थ की फोटोग्राफ भी ली ताकि वो प्रूफ कर सके कि जो अर्थ है वो एकदम ह्यूज बॉल की तरह दिखती है। माय वोकैबुलरी, हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने देखा सर्वाइवल नाम का एक वर्ड जिसका मतलब है कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, मतलब किसी चीज का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहे। उसके अलावा हमने एक और चीज देखी कि आवर अर्थ लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल ब्लू लाइटेड बॉल एज सीन फ्रॉम द मून। जो हमारी अर्थ है मून से एकदम ब्लू कलर की लाइटेड बॉल की तरह दिखती है। थिंकिंग शॉर्ट, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द अर्थ वाज स्क्वायर और क्यूबॉइड इन शेप? तो क्या होता कि जो हमारी अर्थ है वो शेप में स्क्वायर या क्यूबॉइडल होती? सोचिए। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ? It happened about 4,600 million years ago. A part of the dust and gas surrounding the sun began to change. It formed a ball of matter, the earth. It is believed that the earth was at first a molten ball. It was very hot. Then it started cooling. Light materials came up to the top of the molten ball as they cooled. They become hard. In this way, the top layer of the earth was formed. We call it the crust. The crust is the surface of the earth we live on. We have our houses and playgrounds on it. The farmers grow crops on land. There are many natural forests on land. Wild creatures live in these forests. Imagine traveling down to the center of the earth, under the mountain ranges. The outer skin of our earth may be up to 80 km thick. Under the seabeds, it is only 8 km thick. As we go deeper, we come to the layer called mantle. It is about 2,900 km thick. Under the mantle lies the core. It is believed that the core is made up of iron and nickel. That may be the reason why Earth acts like a huge magnet. तो हमारी अर्थ का फॉर्मेशन कैसे होता है? साइंटिस्ट कहते हैं कि जो अर्थ है बहुत सालों पहले सन के आसपास जो गैसेस थी उन्होंने अपना शेप चेंज करना शुरू कर दिया और वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि एक मॉल्टन बॉल यानी कि हमारी अर्थ बनी। उस टाइम पर वो मॉल्टन थी, फिर धीरे धीरे कूल होना शुरू हुई और जब वो कूल हुई तो जो लाइट एलिमेंट्स थे वो सब ऊपर आ गए और जो भारी भारी एलिमेंट्स थे वो सब बीच में चले गए और धीरे धीरे वो कूल हुई और क्रस्ट बना और क्रस्ट पे हम लोग रहते हैं।
हमारा सब कुछ, हमारे हाउसेस, प्लेग्राउंड्स, हमारे ओशंस, सब कुछ जो है वो अर्थ के क्रस्ट पर ही है। क्रस्ट के अंदर है मेंटल, और मेंटल अराउंड 2900 किलोमीटर तक थिक है। उसके बाद हमारा कोर आता है जो कि आयरन और निकल से बना हुआ है, और शायद यही रीजन है कि जो हमारी अर्थ है कभी कभी बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह भी काम करती है। लेट्स डू इट। वर्क इन ग्रुप एंड मेक अ रिपोर्ट ऑन अर्थ डे, इंक्लूड दीज पॉइंट्स। आपको एक ग्रुप बनाना है, अर्थ डे पे इन पॉइंट्स पर काम करने हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब हम अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। द अर्थ हैज टू मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो जो अर्थ है वो दो तरीके से मूव करती है। रोटेशन मतलब अपनी ही जगह पर मूव करते रहना, और रिवॉल्यूशन यानी कि सन के अराउंड चारों तरफ मूव करना। तो हम रोटेशन पढ़ते हैं पहले। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारे दिन और रात होते हैं। द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप about an imaginary line called axis. This movement is known as rotation. The movement of the earth causes day and night. The part of the earth that faces the sun has day and the part that is away from the sun has night. तो इसका वही मतलब हुआ कि जो अर्थ है वो एक जगह पे सेटल्ड रहती है एक एक्सिस पे, और उसके बाद वो राउंड राउंड मूव करती रहती है, और उसके बाद वो राउंड राउंड वहां पर मूव करती रहती है। और जो साइड अर्थ का सन को फेस करता है वहां दिन होती है, और जो बैक साइड होता है वहां पर रात होती है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स। और इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में, अपनी एक्सिस पे एक फुल राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स का टाइम लगता है। रिवॉल्यूशन कॉजेज चेंजिंग सीजन्स। रिवॉल्यूशन से क्या होता है? सीजन्स बदलते हैं। The earth also moves around the sun and completes one round once a year. Its movement around the sun is called revolution. The movement of the earth around the sun also causes a change of the season. The earth rotates from west to east. जो अर्थ है हमारी वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, मतलब सन का एक पूरा चक्कर लगाती है, और इसको लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? एक पूरा साल। और इसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, और इसी की हेल्प से हमारे जो सीजन्स हैं वो बदलते रहते हैं। और अर्थ जो है रोटेशन के टाइम पे कैसे घूमती है? अर्थ रोटेशन के टाइम पे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। देखो इन दोनों पिक्चर्स में, यहाँ पर अर्थ का रोटेशन और अर्थ का रिवॉल्यूशन दोनों दिखाया हुआ है। एंड अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि हम अपनी अर्थ को कैसे बचा सकते हैं। सेव दी अर्थ। The earth is our home and we need to protect it. Because it is in great danger now, people are exploiting the natural resources of the earth to the maximum. To save our earth, we should plant more and more trees. Trees keep our environment clean and fresh. जो अर्थ है वो हमारा होम है एंड हमें इसको बचा के रखना चाहिए। अभी क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई है, लोगों को सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके लिए वो अर्थ को एक्सप्लॉइट करते हैं, सारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हमें अपनी अर्थ को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो हमारी अर्थ को क्लीन भी रखते हैं और फ्रेश भी रखते हैं। तो हमारा चैप्टर हुआ खत्म, और अब हम इसको समराइज करते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में, लैंड एंड वाटर, सराउंडिंग्स ऑफ द अर्थ, द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, शेप ऑफ द अर्थ इट्स लाइक एन ऑरेंज, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ इट हैपेंड अबाउट 4600 million years ago, movements of the earth, rotation and revolution, and save the earth. To save our earth, we should plant more and more trees. Thank you students. हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।